पुल नहीं होने से नहीं पहुंच पा रहे बच्चे, स्कूल खाने पीने का सामान भी नहीं पहुंच पा रहा लोगों के पास। टीकमगढ़ जिले की नगर पालिका खरगापुर के वार्ड नंबर 4 के दुनर मोहल्ले में आजादी के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ वार्ड वासियों को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जबकि यहाँ 100 से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं। लेकिन दुनर नाले पर पुलिया नहीं होने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उन्हें परेशानी हो रही, बीमार लोगों को परेशानी हो रही, गर्भवती महिलाएं प्रसव के दौरान चारपाई पर ले जाना पड़ता है। लोगों को रोजमर्रा जैसी चीजों के लिए परेशान होना पड़ता है। लोगों को खाने पीने तक का सामान भी नहीं पहुंच पा रहा। आटा चक्की पर भी जाना दूभर हो गया। बाढ़वासी कई बार नगरपालिका सीएमओ, कलेक्टर, एसडीएम को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मंगलवार को नगर परिषद का निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के द्वारा आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक केवल आस ही हाथ लगी है। यहाँ के निवासी लोगों ने बताया है कि अगर जल्दी ही समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग जिला कार्यालय जाकर बैठे। बहुत समस्या झेल रहा है, सब पेशाबे कोटाबे वही में गिर रहा है, उठ रहा है, बाल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनकी ऐसे पढ़ाई है तो बे नहीं पा रहा है। वो वैसे जिनके पी रहा तो है खाटन पे धर धर निकाल रहा है, कनन पे बैठा बैठा निकाल रहा है। तो ऐसे कितने जाने हैं, कितने दवाई का वहाँ सब जो कि ज़्यादा पी रहा तो है तो भी तो मैं जाएंगे डरे डरे, अब तो गली में नहीं निकाल पाएंगे। नीला में अभी कहाँ गई थी आप? स्कूल। ये जो रास्ते में नाला है, नरवा बोलते हैं इसको, कितनी परेशानियाँ होती हैं? हम लोग निकलते हैं तो हर वक्त गिर जाते हैं और फिर भीग जाते हैं और निकलने में परेशानी होती है। तो डेली आना जाना रहता है क्या? हाँ, डेली तो जाना पड़ता है। तो आपके जो मोहल्ले वाले हैं उन्होंने सूचना दी है कहीं पे? हाँ, दी तो है पर सुनाई नहीं हुई। यहाँ से निकलना कई बार तो स्कूल भी नहीं जा पाते। तो ये कितने दिनों से समस्या बनी है? बहुत दिनों से। जो रहवासी हैं यहाँ के, उन्होंने अधिकारी को अवगत कराया किसी को? हाँ, करवाया। तो क्या आश्वासन मिला है? कुछ भी नहीं। क्या नाम है दादा आपको? कहाँ के निवासी हो? साहब का नाम बहुत सी ज़्यादा समस्या है, वो कोई सुनाई भी नहीं हो रही है। और दो तीन दफ़े नगर पालिका भी हुआ है, नगर पालिका वाले कोई सुनाई ही नहीं कर रहे हैं। बाली बच्चे हमारे परेशान, हम लोग परेशान हैं। अगर बीमारी कुछ आ जाए बाली बच्चन को तो भी वहीं तलाफ रहते हैं, डरे रहते हैं। जब सभी कारण दूसरी जगह होकर निकले, जब हम डॉक्टर की तरफ पहुँचे कोई इलाज ही नहीं हुआ, न नगर पालिका ना कोई सुनाई ही नहीं हो रही है। तो ऐसे में आप लोगों ने क्या निर्णय लेने का फैसला किया? अभी के निर्णय जो है कि हमारा तो जो जल्दी हो जाएगा ना काम करवा दे। स्कूली बच्चे भी इसी बहते पानी से निकल? बहते पानी में दोनों टाइम निकल रहे हैं और नहीं निकाल पाते तो कंधे पे बैठा के निकालने पड़ते हैं और पहुँचाओ नहीं आओ। इस मामले में बीजेपी मंडल अध्यक्ष अमित जैन ने कहा कि इस संबंध में तहसीलदार सहित आला अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जाएगा, जिससे लोगों की समस्या दूर हो सके। जिस दिन अभी हमारे यहाँ समीक्षा बैठक लेने हेतु कलेक्टर साहब महोदय आए थे, उस दिन इस विषय की भी चर्चा की गई थी। और मैं अभी आप लोगों ने मुझे बुलाया, समस्त बाढ़वासियों के द्वारा लगभग 100 परिवार यहाँ रहते हैं, ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ आने जाने में बच्चों को निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, जिनको स्कूल जाना पड़ता है। ये जानकारी मुझे प्राप्त हो चुकी है और मैं यहाँ स्पॉट पे आया हूँ। और इसके बाद मैं इसके संबंध में तहसीलदार साहब से जाके चर्चा करता हूँ कि अभी इसके बारे में क्या चर्चा आगे बढ़ी है, क्योंकि कलेक्टर साहब ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया था कि जो भी बिंदु हम लोगों के द्वारा उस समय पर रखे गए थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें से एक बिंदु यह भी था और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि ये जो उस समय उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था, निश्चित रूप से इसके समय में कार्रवाई की गई होगी। आगे मैं जानकारी करके और इसको आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। यहाँ के जो लोग हैं उन्हें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से काफ़ी आस है, तो क्या कोई लेटर किसी नेता ने जारी किया है या किसी जो अधिकारी हैं उन्होंने जारी किया, ऐसी कोई स्थिति बनी है क्या अभी तक? चूँकि मैंने बताया कि अभी आप लोगों ने मुझे आज यहाँ बुलाया है, तो मैं अपनी तरफ से ही सबसे पहले तो एक ज्ञापन के माध्यम से उनको पुनः अवगत कराऊँगा। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद है तो मेरी उनसे ऐसी आशा और अपेक्षा है कि वह इसको गंभीरता के साथ देखेंगे और निश्चित रूप से जल्दी पुलिया का कार्य चालू किया जाएगा। तो ग्रामीणों को क्या आश्वासन देंगे आप आगे चल के? मैं अपनी तरफ से यही आश्वासन दे सकता हूं कि आज चूँकि आप लोगों ने मुझे बुलाया है तो
तो मैं जब तक पुलिया का कार्य निर्माण नहीं हो जाता है, मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि अगली बारिश में आपको और ये समस्या नहीं रहेगी और हर हाल में आपकी पुलिया का निर्माण मैं करा के देने का प्रयास करूँगा। खास खबर बुंदेलखंड 24/7 के संवाददाता टीकमगढ़ से जमील खान की खास रिपोर्ट। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।